स्लो ग्रोइंग और ऐसा होता है। रीजन आपका ये होना चाहिए। क्या रीजन ये कह रहा है? नहीं कह रहा है ना? नहीं कह रहा तो कैसे ए के पास चली जाओगे? लाइन वाइन से कोई मतलब नहीं है, कोई लाइन नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि कोई गोरा है तो क्यों है? कहोगे कि मोमोज खाता है इसलिए? नहीं ना, ये आप क्या कहोगे? मिलेनियन पिगमेंट कम है इसमें। ये फंक्शन बता रहा है, वो स्ट्रक्चर को बता रहा है। अगर ये कहते हैं ना, जैसे ये कहता है कि एसर्शन ये देता है कि स्फेग्नम एक्ट एज द सॉइल बाइंडर, तो क्या अब इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज इट फॉर्म द पीट। तो ये पीट फॉर्मेशन करता है, तो पीट फॉर्मेशन पूरा फैल जाएगा और बाइंड करने का काम करेगा। ये बात सही होती। बी होगा इसका आंसर। लो ये लो, चलो भाई चलो। ओ भाई जिमिनो स्पर्म देख लो, जिमिनो। तुम लोग जिम जाते हो? जिम जिम हाँ, जिम का कहाँ टाइम है? वैसे जिम में जाके सबसे पहले क्या करते हो? नहीं, कपड़े उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हो। तो जिमिनो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। इसके बाद जेनेटिक्स ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि हो सकता है मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जाऊं दिसंबर में। ये है इसका मतलब, इसको बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट, ठीक है? इसी में होता है लार्जेस्ट सीड एंड एम्ब्रियो। आप समझ गई? मैं उस दिन तुम्हें बता के गया था कि वो साइलोटम है ना, लिविंग फॉसिल है, बता के गया था उस दिन। पता नहीं तुम लोग लिखवाया भी था, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। राइनिया फॉसिलाइज हो चुका है साइलोटम। मोस्ट ऑफ द मेंबर इसके क्या है? यही सबसे ज्यादा वर्नरेबल है गायब होने का। मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या है? लिविंग फॉसिल। अब है लिविंग फॉसिल का मतलब बताया था ना। अब इसमें कौन कौन है देखो। गिंको, जानते हो गिंको को? साइकस, पाइनस भी है वैसे। इसको क्या बोलते हैं? मेडन हेयर टी। ए सही तो है बे? अच्छा गिंको है। ए सही तो है, और क्या? जिंको बाइलोबा तो बोलते हैं इसको। सी होगा क्या? अच्छा तुम लोग से, अच्छा ये जामिया है, ठीक है? सिकोया। अब इसको बोलते हैं रेडवुड ट्री। ये क्वेश्चन आता है। ये सिकोया डेंड्रॉन गैगेंटिज्म इसको बोलते हैं। नॉन टिम्बर प्लांट होते हैं। सॉफ्ट वुडेड प्लांट प्रीफर टू ग्रो इन हिली एरियाज। एक कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में? इसमें कुछ बता सकते हो जो मैं लिख रहा हूं प्लांट के बारे में? कुछ बता सकते हो इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्लांट के बारे में बताओ। कोनीफर, अच्छा नहीं बता पाओगे। कॉमनली कॉल्ड कोनीफर, वो जो पूछ रहा हूं वो नहीं बोल रहे हो। कोनीफर्स, कोनीफर्स क्योंकि इसमें कोन होता है। कोन को ही बोलते हैं लैक्स, इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रोबिलस। तुम्हारी बुक में लिखा होगा। इसमें क्या होता है जानते हो? देखो प्लांट में बच्चे, प्लांट 3 तरह के होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री।
ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हर्ब क्या होता है, एब्सेंट, ये कहना चाहता हूं मैं। ये हर्ब नहीं होता। चलो अब देखो इसकी, अबे भाई देखो इसको, ये देख लिया तुम लोगों ने, ये इसमें भी कई बातें मैंने लिखा है, ये लिविंग फॉसिल, ये इन्वर्टेड कॉमा करके लिख लेना। अरे भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, मान लो तुम्हारे 100 बच्चे हुए, हाँ आम बात है आजकल 100 बच्चे, और उसमें से 96 निकल गए, 96 निकल गए, अब कुछ ही लोग बचे हैं ना। तो जब किसी भी मेंबर में, किसी भी फैमिली में, किसी भी जीनस में केवल कुछ लोग ही बचे होते हैं तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। अगर वो मर जाए तो पूरा खानदान गायब हो जाएगा, इसीलिए लिविंग फॉसिल। इसीलिए हमारे 2 क्यों दिया गया था जानते हो, हमारे 1 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एक मर जाएगा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा ना। तो अगर बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। बिरयानी बतिया लो, ओ बिरयानी तेरी तो रख फोन अंदर, दिमाग खराब कर रहा आता है सब तेरे को। क्या दिखा रहा है, डेट किसकी डेट, तेरी तो 28 दिन की है कि 29 दिन की, जो डेट की तू बात कर रहा है वो 28 दिन की होती है कि 29 दिन की, बता। कोई नहीं है, तेरी मुजस्सिर की बतिया रहे हैं फोन दे दे के। अब इसमें हर्ब नहीं होता, ये देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको। अब इसका मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट, अबे भाई जो एनसीईआरटी दिया उससे ज्यादा पढ़ोगे तुम, समझ गए कि नहीं। मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी क्या है, उससे काम नहीं चलेगा। स्पोरोफिटिक, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस, और हाईली रिड्यूस मतलब सिंगल सेल, लिख देता हूं सिंगल सेल, और उसी का नाम होता है क्या, पोलन, यहां तक आ जाता है, ठीक है, पोलन। अब ये प्लांट होगा, इसमें रूट होगी। कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा, तेरी तो कौन सी रूट होगी ये बताएंगे, चलो बताओ बताओ कौन सी रूट होगी। एडवेंटिसियस से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बताओ। आप देखो साइकस पाइनस, इधर देखते जाओ, नहीं मुंह बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, ट्रिपल सी, बहुत बड़े वाले सी, और इसमें क्या होता है, पीएम माइकोराइजा, और ये क्या है, कोरोलॉइड रूट। ये नहीं समझे ट्रिपल सी का मतलब, सी से साइकस, तुम लोग बोलते भी होगे कि तुम 3 सी हो 4 सी हो, साइकस, कोरोलॉइड रूट, साइनोबैक्टीरिया, समझे कि नहीं। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रिलेनगी है, इसी को बोलते हैं मिक्सोफाइसी, ठीक है। और ये है माइको, मैंने कहा था फंजाई ऑलवेज प्रिफर हायर प्लांट्स, पाइनस माइकोराइजा, समझ गए कि नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। ये बताओ पाइनस माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन क्यों बनाता है, ये जेमा बताएंगे। हाँ बताओ, वाई पाइनस फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई, ऑब्लिगेट है तेरी तो, ये पैरासाइट है, मैं नाम ले रहा हूं सिम्बायोटिक की, तब जबरदस्ती कह रहा पैरासाइट। ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक है, अबे कहते ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक है, फंजाई तो वैसे भी जी लेती है। ओ बकवास कर रहा है, अबे फंजाई जी लेगा, पाइनस नहीं जिएगा। अबे फंजाई वैसे नहीं होती क्या बिना पाइनस के। अच्छा मुझे बताओ कौन सी फंजाई है, बताओ जो ये बनाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जीनस उसका बताओ जो आता है। हाँ ग्लोमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब पता है तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी ठीक है, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर। ग्लोमस यही इंडो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा 2 तरह का होता है, इक्टो और इंडो, और 95% इंडो माइकोराइजा होता है, क्योंकि अंदर रहना पसंद करते हो, बाहर थोड़ी ना, ठीक है। जैसे एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, तो बेसिडियोमाइस्टीज मतलब बेशरम, और बी का मतलब होता है बाहर, तो उसके जितने भी स्पोर होंगे वो इक्जोस्पोरस होंगे, और ए मतलब होता है अंदर,
तो इंडोस्पोरस होंगे। चलो कोई बात नहीं। रूट, टैप रूट होगी इसमें, टैप रूट। अगर साइकस की बात करें ट्रिपल सी, और पाइनस की बात करें तो पीएम माइकोराइजल। याद रखना भाई, फंजाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बकवास कर रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब, इसमें बहुत ज्यादा हाइफा होगा, बहुत ज्यादा हाइफा होगा तो बहुत दूर तक जाएगा, और बहुत दूर तक जाएगा तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। अभी तुम्ही को 10 हाथ दे दिया जाए तो क्या करोगे, 10 थप्पड़ एक बार में मान लोगे ना तुम्हें, तो वही वाला काम है। ये मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गिंको जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, और दूसरा पाइनस का कोरोलॉइड रूट और साइकस। कोरोलॉइड रूट कैसी होती, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक? निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। उल्टा ही बोलोगे, ऊपर आना चाहती हैं, ऊपर आ जाती हैं। अच्छा क्यों ऊपर आती हैं, सोच के बताओ आप। एक्सचेंज ऑफ गैस, अच्छा अंदर भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। वाई जो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस है ऊपर क्यों आना चाहती है? अब गधे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होती है। समझ गया कि नहीं? ये बाहर का इन्वायरमेंट देखना चाहती, बाहर से आई नहीं है, पैजामा आदमी है, सही से दिमाग नहीं लगाओगे। चलो स्टेम, चलो स्टेम। स्टेम दो है ना, अनब्रांच एंड ब्रांच। चलो ब्रांच। अरे यार देखो, जैसे मैंने लिखा हूं बी, बी से आप समझ जाओगे पाइनस, और पाइनस पी मतलब क्या होगा, मोनोसियस। और ये क्या होगा, साइकस। और ये क्या होगा, डायोसियस। बी से क्या होता है, और बड़े वाले लोगों से कोई प्यार नहीं करता है, समझ गया, पाइनस है। और इसका मतलब वो अकेला रहेगा, इसीलिए मोनोसियस। मतलब अकेला रहेगा और दोनों काम सोचेगा वो, वैसे अकेला। अब लिख दे रहा हूं, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट। ये समझ लो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत बड़े वाले। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टर्म यूज फॉर द फ्लावर, और डायोसियस और मोनोसियस यूज फॉर द प्लांट। जैसे मैं बता देता हूं, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अच्छा ये बता, इनको बुलाओ, इनको, हाँ अपने बगल बुलाओ। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, नहीं तो पीछे, यस येलो टी शर्ट। मैंने इसको ऐसे और इसको ऐसे क्यों बनाया, बताओ, सोच के बताओ आप। मैंने देखो देखो अलग बनाया ना दोनों को। क्या याद आ रहा है आपको? क्यों, मेल भी खूबसूरत होते हैं वे, ऐसा क्यों कह रहा है? तू भी खूबसूरत आदमी है, बता। अच्छा वो कहेंगे गधैया शादी कर लो, कर लोगे? अबे तेरा म्यूल होगा, इसका मतलब म्यूल तेरा है। चल जल्दी बता। साइंस की, मैं ये कह रहा हूं, ये देख के तुझे क्या याद आएगा? अबे साइंस की भाषा में इसके चक्कर मत पड़ो, 2-4 साल और निकल जाएंगे। मैंने देखो ऐसे बनाया है ना, इसको थोड़ा फ्लावर की तरह बनाया हूं, इसको ये। तो जब मैं कभी तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा तो मैं कुछ ऐसी बातें, इसी बात पे कुछ कंसेप्ट बताया होगा। वो कंसेप्ट क्या था? हाँ ये बता। और ये क्या था, मार्केंसिया का। अब आया ना तो लाइन पे। तो ये ज्यादा फ्लावर की तरह रहेगा तो फीमेल होगी, और ज्यादा, हाँ तो ये, हाँ उसी में मार्केंसिया। चल अबे इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, तू अपने दिमाग से जवाब दे। तो दुनिया में क्या दूसरों का करने आया है? नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास, अच्छा मान लो तुम्हारे पास ब्रांच है, तो 2 लोटा रख लोगे, एक मेल लोटा दूसरा फीमेल लोटा, रख लोगे ना। अब जब तुम्हारे पास ब्रांच ही नहीं है तो सर पे एक ही लोटा तो रख पाओगे, या तो मेल का या तो फीमेल का। इसीलिए साइकस क्या होता है, डायोसियस होता है, जबकि पाइनस क्या होता है, मोनोसियस। ठीक है कि नहीं? अबे तुम बोलते नहीं हो जब तुमको प्यार होता है 2 जिस्म एक जान हो जाते हो, वही वाला तो है ये। हाँ पूरा पूरा भाई, जितना तुम्हें नॉलेज है वो वाली ने पूरा लगा दो, मामला दोबारा सेट हो जाए। अबे याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया यार डायोसियस। और मैंने वैसे भी बोला है, वो उनके साथ डॉट डॉट के साथ डेट पे गए थे, और पापा के साथ चाचा आ गए। वो चाचा यही तो है, साइकस। समझ गए, चाचा चिरांदे होते हैं। ये है डायोसियस। चलिए लीप्स के पास चलते हैं।
लीव्स, देखो पिनेटली कंपाउंड है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट समझते हो ना, फ्यू इयर्स, कुछ समय तक रहती है यार, कुछ साल तक रहती है। एंजियोस्पर्म में देखोगे 3-4 महीने में नई लीफ आ जाएगी, यू नो एंजियोस्पर्म, नई लीफ आ जाएगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कुछ तरह होगी। तो ये किस में होता है, साइकस में, ठीक। तेरी तो, अरे यार परसिस्टेंट वर्ड नहीं सुना तूने? परसिस्टेंट का मतलब मेंटेन रहे, बनी रहे। जैसे तेरी शादी हो और वो, उसको हम तब परसिस्टेंट शादी कहेंगे जब तेरी बीवी तेरे साथ हो। अगर वो भाग जाए तो वो परसिस्टेंट नहीं है, समझा? जैसे तूने पढ़ा होगा, तेरी तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, देखो परसिस्टेंट, परसिस्टेंट न्यूसिलस पढ़ा होगा तेरी तो। और इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, पी चलता नहीं है। अरे यार कितना बड़े वाले, कैसे फिजिक्स पढ़ते हो भाई तुम लोग। हाँ अबे तेरी तो, और इसी को बोलते हैं काली बीवी से प्यार। हाँ ये लॉजिक है भाई, प्यार का मतलब परसिस्टेंट, काली मतलब ब्लैक पेपर, और बीबी का मतलब होता है बीट। हाँ और क्या, या काली बिल्ली से प्यार, कुछ भी कर सकते तेरी तो। बीट, बीट वो वाला बीट नहीं, एक बीट रूट नहीं पढ़ा है तूने? अबे तेरी तो चुकंदर नहीं पढ़ा होगा। ये लॉजिक है उसका। परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। अब इससे तुम्हें पता चल जाएगा पेरिस्पर्म किस में होगा, काली, काली को ब्लैक, ब्लैक पेपर हो गया। अब बी से क्या होगा, बीट। समझ गए? मेरे को याद है, तुम्हें याद हो या ना हो मुझे याद है, अब मेरा मामला सेट है, मुझे तुम्हें बता नहीं, बाकी तुम अपना समझ लो। ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी होती है, ऐसे यूं छोड़ दोगे तो फिर हो गया काम। कितना आसान हो जाएगा, तुम्हें सोच लो। जब तुम एग्जाम में जाओगे ना, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा कि याद करके जा रहे हो, नहीं, एकदम हमारा मामला सेट है। समझ गए? एक्चुअल में तुम्हारी जो परवरिश है ना, वो लॉजिकल नहीं है, वो कॉपीड परवरिश है। सच बता रहा हूं, कोई भी माँ हमेशा अगर अपने बच्चों को सिखाती है तो क्या करती है कि देख वो ऐसा है, तू ऐसा बन जा, यही तो कहा जाता है। और क्यों नहीं कहा जाता कि तू यूनिक बन जा? हमेशा कहेंगे कि देखो वो कैसा पढ़ रहा है वो, अबे क्यों पढ़ ले, मैं कह रहा हूं एक नंबर का चिरांद बन जाए, कम से कम उसके पास क्वालिटी तो अपनी हो। इसलिए कॉपीड परवरिश है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप अपने बच्चों को शुरू से ही लॉजिकल सोचना सिखाओ, देखना बहुत इंटेलिजेंट होगा। समझ गए कि नहीं? ये कॉपीड परवरिश जो करते हो ना, वो गड़बड़ है। अच्छा है, किसी ने कोई बगल वाला साइकिल खरीद के लाया है, बच्चा आके बोलेगा तुम भी साइकिल दिलवा दोगे, आप उसको एरोप्लेन दिलवा दो ना। हाँ अब उड़ाएगा कैसे, देख, अब उसी उड़ाने के लिए वो सीखेगा, फिर वो उड़ाना सीखेगा अगर उसको उड़ाना होगा तो। जैसे तेरे को नीट में सिलेक्शन लेना होगा तो तू पढ़ेगा ना भाई, तेरी तो भाई तुम देखो बचपन में एक एक पेपर है, प्लेन पेपर, बच्चे आप जो भरना चाहते हो भर दो। अब उनको देखो कोई चीज सिखाओ ना, तुरंत याद होगा, तुरंत सिखाओ, गाली सिखाओ तुरंत याद हो जाएगा, गाली तुरंत सीखेंगे, ये लफड़ेबाजी तुरंत सीख जाएंगे, क्योंकि और पढ़ाई सिखा दो पढ़ाई सीख जाएंगे। चलो भाई नीडिल लाइक, हाँ भाई। अबे मैंने देखो जैसे कहते हैं ना कि देख, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे नफरत होती आग की तरफ फैलती है, और जो शहद होती है ना घुलती है, तो घुलने वाली चीज ना स्लो चलती है, और जो आग की वो फैलने वाली चीज बहुत तेजी से फैलती है, बुराई बहुत तेजी से फैलती है। शहद की तरह घुलोगे ना तब समझ में आएगा, उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत बाद में तुम्हें नजर आएगा। खैर छोड़ो, जाने दो। ये ले लो भाई, ये लीफ है। आप इसी वजह से ऐसे ऐसे लीफ बनी होती है। ये हो गई, ये पाइनस वाली लीफ आपको ऐसे दिखेगी नहीं, साइकस वाली। अब पाइनस की लीफ ऐसे तुम लोग देखे होगे बे, ऐसे दिखती है। ये है निडल लाइक लीफ, ये पाइनस है। अच्छा, इसी वजह से ये क्या होते हैं कि जिम्नोस्पर्म ऑर्नामेंटल होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं।
चलो जीरोफिटिक एडॉप्टेशन इसका देखते हैं। जीरोफिटिक एडॉप्टेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिम्नोस्पर्म, चलो बताओ। पहला तो क्या है, निडिल लाइक लीफ। अब देखो इसमें मोहित दिया हुआ है थिक क्यूटिकल, स्क्लेरेनकाइमेटस, ये है। कभी कभी इसको ये बोलते हैं संकेन स्टोमेटा। पार्शियली ओपन, पार्शियली ओपन स्टोमेटा। अबे जितना बड़ा मुंह खोलेगा उतना ज्यादा खा सकता है ना, तो जितना कम खोलेगा उतना कम खाएगा, वैसा ही है। ये है भाई, ये उसका जीरोफिटिक है। हाँ, थॉर्न्स नहीं सोच रहा, कोनिफर्स इसी को तो बोलते हैं यार। को सब कोनिफर्स मतलब कोन जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म का ही तो दूसरा नाम है यार, देखो लिखा हुआ है तुम्हें। इसी कोन कोई लैक्स बोलते हैं, वो बोलते हैं, इसी की वजह से इनको कोनिफर्स बोलते हैं। ये थोड़ी ना कि कोने में रहते हैं इसलिए, ये प्रिफर करते हैं। लेकिन आजकल ना किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे ये लगा रहता है। देखो मैं बताऊं, साइकस के पास ना क्राउन ऑफ लीफ होता है, क्राउन ऑफ लीव्स, ठीक है। ऐसे इतना बढ़िया निकला रहेगा, ऐसे ऐसे छोटा सा प्लांट होता है, ऐसे लिखा होगा। मेरे पास है उसका साइकस का पिक्चर। अबे पार्क में कभी गए हो? गए, इसका मतलब शरीफ नहीं हो। तो कहीं भी देखोगे कोने में साइकस लगा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ना। हाँ, खजूर, हाँ ये लग रहा है, ये सही कर। हाँ एक्चुअल में रहता है, लेकिन उसकी लीफ ना ऐसे होके ऐसे नीचे तक आती है। अबे तेरे के मेरे डिपार्टमेंट में मैं फोटो खींचा, वो भी कहेगा ऐसे छोटा होता है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, समझ गया है? खजूर तो उसी का तो है। हाँ चलो रिप्रोडक्शन देखते हैं। बताओ सेक्स ऑर्गन बताओ। क्या बनेगा? पोलन एंड ओव्यूल। नॉट इनसाइड ओवरी, ठीक है, बाहर होता है ये, ओवरी के अंदर नहीं होता, ओवरी कुछ भी नहीं है। मेल गैमेटोफाइट। पोलन बनेगा मेल कोन में, मेल कोन फीमेल कोन, ठीक, पढ़ाया था। अब देखो इसमें भी क्या होंगी? स्पोरोफिल्स होंगी, देखो स्पोरोफिल्स, ठीक। अब इसमें दो तरह की होगी, माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल। सेम बात होगा, मैंने जो बताया था वही वाला है। अब इसमें क्या होगा? स्पोरेंजियम हो जाएंगी, फीमेल वाली, तो ये हो जाएगा फीमेल कोन। माइक्रो स्पोरेंजियम, ये हो जाएगा मेल कोन, ठीक। अब देखो विंग पोलन किसमें होता है बताओ? विंग पोलन किसमें होता है? वायरस में होता है, पाइनस। और ये किस कलर का होता है? येलो। अब ये क्वेश्चन अभी आया था 1 साल पहले, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शावर ऑफ सल्फर, इसीलिए येलो में लिख रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शावर ऑफ सल्फर कौन कॉज करता है? तो पाइनस का पोलन खोल करता है। कौन होता है? कौन सेक्स ऑर्गन बे इंथ्रीडियम आर्किगोनियम। यहाँ इंथ्रीडिया नहीं होगा, यहाँ पोलन हो जाएगा। स्पोरेंजिया डायरेक्ट पोलन बना देगी।
मेल कौन फीमेल कौन, वही। अबे ह्यूमन, मैं ह्यूमन पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं ह्यूमन नहीं पढ़ा रहा हूं। तेरे को आज तक यही नहीं पता चला? तू आदमी है भाई। हाँ तो गया यार। नहीं सुनूंगा भाई, सर से पूछना। जूलॉजी वाले सर से कुछ नहीं पूछेंगे। ए पॉलिनेशन बाय विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिम्नोस्पर्म में हल्के में ले रहे हो ना, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन बाय विंड होता है। अभी एक क्वेश्चन आया था, वो भी कभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, जिम्नोस्पर्म का बाहर से पूछते हैं। हाँ, सल्फर। अबे सावर नहीं लेता बाथरूम में? मेल, हाँ ओव्यूल है, हाँ। अबे मेल कौन फीमेल कौन है? मेल कौन में पोलन होगा, फीमेल कौन में ओव्यूल होगा। यहाँ सेक्स ऑर्गन अभी लिखूंगा। हाँ, अब और क्या, इसमें यही तो स्ट्रक्चर होता है। फीमेल कौन, ये रहा ना? नहीं, इसके अंदर होगा आर्किगोनिया। अबे भाई ये जनरल है, अभी मैं अंदर तक जा रहा हूं तब मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझ गए। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल मिलके मेल कौन बना देंगे। अब उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, वो डिवाइड करके तुम्हारा पोलन बना दिया। लेकिन फीमेल के क्या होता है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो, मतलब ओव्यूल होगा। बनाते देख, ये लीफ हो गई। अब देख, लीव्स प्लस स्पोरेंजियम, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कोन, मतलब कॉम्पैक्ट कर जाएंगे। अब इस स्पोरेंजियम में तुम्हारी तो स्पोरेंजियम में होगा मदर सेल, ठीक, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू, मदर सेल। आप नहीं, स्पोरोजीनस टिश्यू लिख देता हूं, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या होगी, मदर सेल। मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस, और क्या बना देगी बच्चे, पोलन। ये बात तुम्हारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे। अब लीव्स, चल रुक जा, देख लीव्स गया, लीव्स प्लस, आप देखता जा तू, स्पोरेंजियम, चल स्पोरेंजियम, चल। अब इसमें क्या होगा फिर, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस क्या बनेगी, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर बनेगा। अब ये बता, इसका डेवलपमेंट होगा, जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, ओव्यूल, ठीक है, एक ओव्यूल बन गया ना। अब ओव्यूल स्ट्रक्चर बन गया, उसी ओव्यूल इसका कैसा होगा, ऑर्थोट्रोपस, और उसी ओव्यूल के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाएगा, आर्किगोनियम। अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, समझ गए कि नहीं। इसलिए इनका नेकेड ओव्यूल होता है, नेकेड सीडेड प्लांट केवल ओव्यूल होता है। ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया होगी, समझ गया। अभी मैं बनाता हूं, देख। इंडोस्पर्म का कुछ चक्कर नहीं, चुप रह, अभी देख ले, तेरे को पता चल जाएगा। अरे बता रहा हूं, वही तो बना रहा हूं, बनाने दोगे। अबे देख लो भाई, ऑर्थोटोपस में पता चल जाएगा, अभी रुक जाओ। यहां दो तीन कंसेप्ट में बता रहा हूं, देख लो भाई। देख, ये है आर्किगोनिया, देखा, आर्किगोनियम हो गया, ठीक। ये हुआ इंडोस्पर्म, और ये इंडोस्पर्म क्या होता है, एन एक्ट एज फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट, फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सो ये क्या होगा, सो इंडोस्पर्म क्या होता है इसमें, हेप्लॉइड। अब इसको समझ लो, समझ गए, ये है कहानी उसकी। आर्किगोनिया का न्यूट्रिशन चाहिए ना, और न्यूट्रिशन कौन देगा, इंडोस्पर्म देगा, समझ गए, ये कहानी है उसकी। फीमेल गैमिटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कौन बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा यहाँ, और यही आगे जाके इंडोस्पर्म बाद में हो जाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट पहले हो जाएगा। आप समझ गए कि नहीं। ये कौन है, न्यूसेलस,
तेरी तो बोल रहे। एक चीज बताना, बता। राइट जो मेल सेक्स में रहता है, सेक्स तौबा तौबा। ओ देखो यार इधर, ओ देखो अब सुनो, एक एक कहानी सुनो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे देख लो मैंने लिख दिया है, पता नहीं क्या लगे पड़े हो तुम लोग अपने में। ये ओव्यूल है। अगर माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में आते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। समझ गए? इसी को 180 डिग्री का रोटेशन कर दो, एनाट्रोपस हो जाएगा। समझ गए? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तुम्हारा बना दिया हूं, इसमें यूनिटेग्मिक और बाईटेग्मिक दोनों कंडीशन पाई जाती है। जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पास होते हैं, जैसे नीटम, इफिड्रा, ये सब जो होते हैं नीटम जैसा है, तो वो बाईटेग्मिक कंडीशन को शो करता है। बाकी लोग क्या शो करते हैं? यूनिटेग्मिक। यूनि से बाई में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो बाईटेग्मिक एडवांस कैरेक्टर हुआ। अबे दो इंटेगुमेंट यार, क्या पढ़ा है 5 साल तुम तो। टेग्मिक का मतलब होता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट देखो, दो बना रखा हूं ना मैं, क्योंकि मैं एडवांस बना रहा हूं तो दो बना रखा हूं। एक से शुरू होगा, दो में, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में हमेशा बाईटेग्मिक कंडीशन होता है ओव्यूल में, मतलब दो इंटेगुमेंट। जो आगे जाके सीड कोट बनाते हैं, जिसको टेस्टा टेगमेन खाते हैं। किसका टेस्टा तू खाता है? आदमी नहीं पैजामा हो तुम। पोमग्रेनेट, अनार का। इसीलिए पोमग्रेनेट में पार्थिनोकार्पी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीड ही तो खाते हैं, और सीड ही एब्सेंट कर दोगे तो कहां से होगा? लपड़ मारूंगा। सीड कोट खाता है तू? चने का सीड कोट खाता है? कॉर्डिलेटन खाता है? बकवास कर रहा है। और क्या? जो कवरिंग है वो सीड कोट है। सीड कोट कोई खाता नहीं। नहीं, वो हार्ड होते हैं। वो तो खाने के तो तू कुछ भी खा जाबे, उसमें तो जहर खा जाते हैं लोग, खाने वाली चीज है। अब तू आम का क्या खाते हो? क्या आंसर आएगा? क्या देगा? गुठली खाएगा। हाँ, और कुछ लोग गुठली भी खा जाते हैं, पीस के पी जाते हैं उसको। अबे फाइबर होता है, बकवास कर रहा। चल, हाँ, जब आंसर होगा, आंसर आएगा तो तू कहेगा ना मीजोकार्ब खाते हैं। और लोग छिलका भी खा जाते हैं, मैं खुद भी खा लेता हूँ छिलका। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। हाँ, तब था तेरी तो। अच्छा तुम ही बॉटनी से पीएचडी किए हो, हम तो किया ही नहीं है। हाँ, तुम बॉटनी से पीएचडी हो, बकवास कर रहा है। अमरूद होगा। इसमें जो इंडोस्पर्म होता है भाई, लिख दिया हूं, पढ़ते ही नहीं हो तुम। बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, और वही फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है, इसीलिए वो हेप्लॉइड होता है। लिखा तो मैं यार, और मैंने लिखा है कि अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा। अबे देखो, अब जो क्वेश्चन आया था अभी 2019 में, देखो क्या था वो, देखो जल्दी। अब देखो, ये ओव्यूल देख लिया ना तुम लोगों ने। अब इसमें क्या होता है कि फ्लावर तो है नहीं, तो स्टिग्मा है ही नहीं। जब स्टिग्मा है नहीं तो पोलन आएगा कहां? अरे पोलन आएगा तो कहीं स्टे तो करेगा ना। तो ये क्या करता है, जो इसका न्यूसिलस होता है, इसका न्यूसिलस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये करेगा, न्यूसिलस टिश्यू डीजनरेट हो जाएगा। 5 बार आओगे पूछने के लिए, तब लपट जाऊंगा तुम लोगों को। जब पूछने आओगे तब, अभी बकवास कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना। जब पूछे अगर तुम, मैं बता देता हूं बस कुछ ऐसे सोच के, नहीं तो ना। अब ये देखो, यहां क्लास में बकवास करोगे, फिर जेमा भी पता नहीं चलेगा।
ये न्यूसेलस के जो टिश्यू होते हैं, न्यूसेलर टिश्यू डीजेनरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूसेलर टिश्यू डीजेनरेट एंड फॉर्म अ ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसी को बोलते हैं न्यूसेलर ड्रॉप, या इसी का नाम है पोलन चैम्बर। यही क्वेश्चन आया था कि नहीं, जो 3-4 साल तैयारी किए होंगे उनको 100% पता है ये, इसी को बोलते हैं पोलन चैम्बर। अब चैम्बर का तो कि चैम्बर क्या है, जैसे वकील का चैम्बर होता है जहां वो बैठता है, तो इसमें स्टिग्मा नहीं होती तो पोलन आके रुकेगा कहां, यहां। और जब पोलन यहां आ जाएगा, यहां ध्यान से समझ लो, ये पोलन 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 पोलन, ये पोलन आ गए, ये पोलन आ गए। अब पोलन ट्यूब क्या ये बनाएंगे, क्या पोलन ट्यूब, ये बनाएंगे क्या पोलन ट्यूब, और जाके आर्किगोनिया को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। आर्किगोनिया के अंदर जाके एक को फर्टिलाइज करेंगे, समझ गए। और नंबर ऑफ आर्किगोनिया वेरी करता है, मर्जी है, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ गए कि नहीं? अब ये बात अच्छे से समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हारे में। कौन सा ऊपर वाली लाइन पे देख, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है, तो फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा आता है, तो पोलन घूम घाम के स्टिग्मा के ऊपर आता है। अब इसमें फ्लावर है नहीं तो पोलन आए कहां, जगह चाहिए ना भाई। जैसे तू शादी करने जाएगा तो जगह चाहिए ना कि हवा में कर लेगा, तो उस जगह के लिए जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल होता है उसने माइक्रोपाइल की तरफ, क्योंकि माइक्रोपाइल से ही तो आता है, तो न्यूसेलस को बोला कि भाई न्यूसेलस इज द मदर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो बोला कि भाई कुछ तो जुगाड़ करो, तो कहें जुगाड़ करते हैं। तो उसने अपने टिप को न्यूसेलर जो माइक्रोपाइल की तरफ था उसने डीजनरेट करके एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, उसीलिए उसको बोलते हैं न्यूसेलर ड्रॉप। अब पोलन आके वहां पे रुकेगा, और वो न्यूसेलर ड्रॉप पोलन को न्यूट्रिशन भी देगा ना, और वहां आके रुकेगा, तो इसीलिए उसी का नाम पड़ जाता है पोलन चैम्बर। और वहां से पोलन ट्यूब बना के आर्किगोनिया में जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। समझिए मोहित, आराम से समझ लो मोहित, तुम भूलते बहुत जल्दी हो। और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो व्हाई जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, बिकॉज इट फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, जबकि उसमें क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डबल फ्यूजन के बाद बनता है। आराम से समझ लो इसी बात को, यही जिम्नोस्पर्म का मेन इंपॉर्ट है, काम एक ही है, न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म का काम न्यूट्रिशन है, समझ गया कि नहीं? तू क्या बोलूं यार, चलो बताओ, फ्यूनिकुलस ओव्यूल का पार्ट है नहीं है? हाँ पोलन ट्यूब बनाया तुम बे, देख नहीं रहा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है? जाके गोल्डन राइस खा। गोल्डन राइस का नाम सुने हो? फ्लेवर्स ओवर टोमेटो, विटामिन होता है क्या, विटामिन ए, रिच इन कैरोटीनॉइड प्रिकर्सर। चलो उसको बोलते हैं नॉक डाउन, एक होता है नॉक आउट, एक होता है नॉक डाउन। काउंट डाउन का मतलब क्या होता है, समय खत्म होने लगा ना बेवकूफ, वो गाना है, वो तो गाना है, फॉरेन का गाना, बेबी काम डाउन ना। हाँ हाँ वो तो गाना है, उसके आगे नहीं सुना, सिर्फ काम डाउन सुना है तूने। अबे कितना फेमस गाना है वो। ये बहुत, ये मीठा वाला ठग है ये। टाइम पास करेगा। अबे जम के समझो इसको, अभी गलत किए हो तुम लोग, समझो इसको जम के, 2-3 दिन लगा के समझो। ये सब का अलग अलग ग्रुप बना है, सब अलग अलग बोल के हंस ले रहे हैं अपना। अरे नैना जी, इस वाले रीजन को कोई बोल सकता है, बता सकता है ये कौन है, बताओ? हाँ हाइलम, ये सीड में भी होता है हाइलम, और यही सीड में अटैच करेगा सीड को, कहां, फ्रूट से तैयार। तो किडनी क्या होता है बे? अच्छा हाँ होता है, पता नहीं, जहां से तुम हिल डुल सको ना वही हाइलम है। देख लो तुम, किसी भी जंक्शन को हाइलम बोलते हैं, गधे हंस रहा है। अच्छा एक लॉजिक बताता हूं, डोंट टेक इन अदर वे। अगर कोई चीज खुलती नहीं है तो क्या करते हो तुम इसको? हाँ फाड़ के खोल लेते हैं। तेरी का फाड़ना नहीं है, तुम पैकेट नहीं फाड़ रहे हो, मान लो बोतल खोल रहे हो
थोड़ा सेक करोगे ना, सेक करोगे तो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और इसीलिए जब डीएनए को खोलना होता है तो क्या यूज करते हैं, सेक, मतलब हिंदी में क्या होता है ना, डॉट डॉट, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, हेलिकेज। नहीं समझे, खोलने के लिए। अबे बोतल ऐसे ऐसे नहीं करते हो, नहीं करते हो तुम लोग। तेरी तो, अबे जब कोई मैच वैच जीत के आता है ना, वो बड़ी सी बोतल काली सी होती है शैंपेन की, ऐसे कर। तेरी तो पता नहीं क्या, जब ना पौर के हो ना तुम लोग पौवा खोले होगे, हाँ आधा पौवा। देखते नहीं, जब प्रेशर बन जाता है तो अपने आप ढक्कन ऊपर जाती है यो शर्ट से, शैंपेन की बोतल होती है। हाँ, अबे ये वही पौवा खोले होंगे, संतरा अंगूरी। अबे मैं फुल टाइम दे रहा हूं, देख लो भाई। और जो काम तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दो। हाँ, न्यूसिलस, हाँ फीमेल गेमेटोफाइट इसमें होता नहीं है। इंडोस्पर्म एक्ट एज अ फीमेल गेमेटोफाइट, पूरा पढ़। हाँ 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 भाई देख, ये वाले इसको बनाएंगे और ये वाला इसको बनाएगा। तेरी भी लाइफ में यही होता है, 3 जर्म लेयर होती है। पहले एक क्या होती है, इनर सेल मास होती है, तेरे को बता दूं, यू नो इनर सेल मास, वेरी गुड, उसी को स्टेम सेल बोलते हैं। वो पहले 3 लेयर बनाएगी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और वही तीनों लेयर, इक्टोडर्म बाहर है, फिर मेसोडर्म, फिर इंडोडर्म, फिर इंडोस्पर्म तो बनाएगा, जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसलिए 3 ऑरिजिन के ऑर्गेनल तुम्हारे द्वारा होते हैं। चल बता कोई एक मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। हार्ट, तेरी तो दांत है, हाँ हार्ट भी है, इक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है वो, हमें बता रहा है। एड्रिनल ग्लैंड, मैं सब जानता हूं वैसे इसका तो। हाँ हेप्लॉइड है सारे, सब सब सब। अबे इसमें है ही नहीं सेंट्रल सेल, कहां तू बात कर रहा है। अच्छा एंजियोस्पर्म, सेंट्रल तो 2n होता है, वो फ्यूजन हो जाती है ना, फ्यूज करता है। वैसे नहीं, वो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है सारी, यही है। हाँ एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट, हाँ सारे नहीं होते बे, सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट के चलेजल और वो सिनर्जिड वगैरह होते हैं बस, और कोई नहीं होता। अबे सब ये डिप्लॉइड है, ये सब डिप्लॉइड है। यहां तक जितनी भी सेल पढ़ोगे वो 2n होती है, बकवास कर रहे हो, यहां सारे हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस के कुछ टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू का काम करेंगे, ये सब सब बनाएंगे वो, समझ गए कि नहीं। न्यूक्लियस 2n होता है, इंटेगुमेंट 2n होता है, उसके अंदर वाली कहानी बदलती है। फीमेल गैमेटो, वो जो मेगा स्पोर बनाएंगे, वो मेगा स्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटो बनाएगी ना, तो जो मेगा स्पोर है, अब इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, वो मियोसिस करेंगे, एक स्पोर बचेगा, वही डिवाइड करके एक मियोसिस, 3 माइटोसिस इसको बोलते हैं, 7 सेल्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें से क्या होगा, 7 सेल्ड इसलिए क्योंकि 2 सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगी। ब्लू ग्रीन ना, वो तो ऑटोट्रोफिक है, हाँ और क्या, ऑटोट्रोफिक है, ब्लू ग्रीन की ऑटोट्रोफिक है क्या, ऑटोट्रोपिक है। अगर ऑटोट्रोपिक ना होती तुम ब्लू ग्रीन कभी बोलते ही नहीं, समझिए कि नहीं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, समझ गई। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर देता है, पढ़ो। हाँ क्लोरोबियम, क्रोमेसियम, रोडोस्पाइरलम, ये क्या है, कीमोसिंथेटिक तो है, बट ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते क्योंकि पानी नहीं यूज करते। नील के एक्सपेरिमेंट में यही तो पढ़ाया, जो लोग अदर देन वाटर हैं। हाँ कोई भी दुनिया में ऑटोट्रॉफिक होगा, उसको सनलाइट चाहिए, बट वो ऑक्सीजन रिलीज करे या ना रिलीज करे डिपेंड करता है उसका जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, समझ गए कि नहीं, सबस्ट्रेट कौन है। देख लो भाई, देख लो इसको, शुरू से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट इससे खत्म हो गया है जिम्नोस्पर्म का। शुरू से देखो, शुरू से देखो, देखो शुरू से देखो। जिंको का मैं मुझे खुद ही नहीं, मेडन हेयर ट्री नाम है, मेडन हेयर ट्री, कुंवारी लड़की का बाल बोलते हैं।
कॉमन नेम है इसको, जैसे उसको स्पाइरोगाइरा को पॉन्डिस्कम पॉन्ड सिल्क, वैसे इसको बोलते हैं। हाँ, इनकी लकड़ी ना टिम्बर की तरह यूज नहीं होती, सॉफ्ट वुडेड प्लांट होते हैं। कहो तो मैं वो एक चीज और पढ़ा दूं, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी और एक होता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। साइकस क्लीवेज जिसमें टूट जाता है, पाइनस। साइकस में होता है मोनोजाइलिक वुड, पाइनस में होता है पिक्नोजाइलिक। वैसे जिम्नोस्पर्म हैज डिफ्यूज पोरस, डिफ्यूज पोरस वुड। जाने दो, ये सब आएगा नहीं, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लीवेज मतलब टूट जाएगा उसका एम्ब्रियो, इसमें सिंपल रहेगा एम्ब्रियो, कई सारे एक फर्टिलाइज करेंगे। डिफ्यूज पोरस मतलब स्कैटर्ड होता है, रिंग वगैरह में अरेंज नहीं होता, और जब रिंग में अरेंज होगा तभी तो मजबूत होगा। एक होता है रिंग पोरस, एक होता है डिफ्यूज पोरस। एंजियोस्पर्म रिंग पोरस होता है। देखो भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा वेसल का, एज तो इसमें थोड़ी बनेगा, एंजियोस्पर्म में निकालेगा। ये देखो कुछ लोग एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ जो नीटम वगैरह है वो शो करते हैं। अगर आप इसमें देखोगे ना, मोस्ट एडवांस कौन है मैं बता देता हूं। मोस्ट एडवांस इसमें कौन है? एडवांस नीटम, इफिड्रा, विल्विस्चिया, ये वाला एडवांस है, नियर टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के सबसे पास यही है, नीटम, इफिड्रा, विल्विस्चिया। ये क्वेश्चन आता भी है, इसलिए अगर तुमसे कल को पूछा जाए कि एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर किसमें पाए जाते हैं तो इसमें नीटम। अबे इससे टेक्सोल वगैरह निकाली जाती है, ड्रग ऑयल इमर्सन लेंस निकाला, जो ऑयल यूज होता है शाम, टर्पेंटिन ऑयल जानते हो ना, इसी से, तारपीन जो पेंट में मिलाते हो सब इसी से निकाले जाते हैं। बड़ा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है। इनमें होगा, इनमें होता है बस। अगर वैसा लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा, पीछे में नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। जो लोग, अब ऐसे समझ लो, जो लोग एंजियोस्पर्म के पास होंगे दे सो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर ना, इसीलिए कुछ लोग इससे बोलते हैं एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसीलिए तो लिखा हुआ है नॉट बी में कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, इसी की वजह से तो। समझ गए? देख लो ये भाई, देखो शुरू से देखो, इसको नोट करो, तुम्हारे बुक में नहीं है ये सब, जो तुम लोग बहुत ज्यादा वो बन रहे हो हीरो। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, याद है ना? लाइट बंद करो भाई, सारी लाइट। अब माहौल सेट है ना, माहौल सेट हो गया। अरे यार सही में बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार लाइट का, इसीलिए जब सोया करो तो एकदम अंधेरा हो। बता, अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ आती मुझसे पूछ लो, समझ गए कि नहीं? तुरंत बताऊंगा मैं। तो भाई एनाटॉमी नहीं पढ़े, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ है, इसी की वजह से तो है। अबे भाई बॉटनी में एक भी गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, चाहे तुम गलत हो जाओ लेकिन क्वेश्चन ना गलत हो। सारी बातें समझ गए? 11 पे हो ना? हाँ नहीं हो, चलो बताओ, समझ गए सारी बातें? वेरी गुड, चलो समझ गए तो अभी बुलाता हूं फिर। सिड्रस ना, हाँ सिड्रस, हाँ पाइनस एंड सिड्रस है। कहाँ है? ब्रांच वाले में, ब्रांच वाले में चलो, पाइनस और सिड्रस। अभी सिड्रस ऐड किया है उसने, कहाँ गया? हाँ ब्रांच, सिड्रस। अबे इसी को बोलते हैं सिड्रस, देवदार, देवदार, देवदार ट्री।
इसका पूरा नाम है सिड्रस देवदारा। अबे देवदार यार पूजा जाता है। कैसे याद रखना है? 3-4 साल तैयारी करो। कौन पूछ रहा था कैसे याद रखे? नैना जी, तुम्हारी नैना जी की तो फाइनस है सिड्रस देवदार। तुम्हें सिड्रस याद करने में दिक्कत है कि ब्रांच है कि अनब्रांच है? अच्छा जो ऐसे ऐसे चलो याद करने की सोचते हैं तेरी चल। अब जैसे ब्रांच है ना, ये वाला समझ गए? कौन? ये वाला सिड्रस। अब वो भी साइकस। ये तो बहुत वेल नोन एग्जांपल है साइकस। सोच रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। यू इस रुक जाओगे, बीच में कूद जाओगे, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा फिर क्या बना रहा था मैं। ये तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये पीसीबी है वैसे तो। अपोजिट हो गया क्या? अच्छा वाई और ई है। वैसे भी केमिस्ट्री में ई आता है ना, इसमें भी ई है। समझ, वाई है। चल कहाँ वाई है? ई है बे, ई है। ई ई ई तो केमिस्ट्री लिखता है ना, तो सी एच ई नहीं होता, तब वही बता रही है। हाँ सिड्रस। एक और बात हो सकती है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत जल्दी में लग रहे हो, लग रहा है। इतना क्यों हम सोच रहे हैं भाई? नहीं सोचेंगे, आगे चलो। पीसीबी। एक नैना जी याद नहीं रख पा रही हो सिट्रस। अब तो ऐसे ही याद होना चाहिए, इतना बकवास चल गया। एक नहीं याद कर पा रही है, हर चीज का इनको लॉजिक चाहिए। क्या था? स्क्रब। हर्ब सरब ट्री है, इसमें होता है एंजियोस्पर्म में। अबे घास मोनोकोट है, मोनोकोट बाद में आता है, डाइकोट पहले आता है। समझ गया? मोनोकोट को ग्रासेस बोलते हैं, हर्ब, हर्बेसियस प्लांट। ओ भाई जिसको लिखना है लिखो, नहीं आगे चले नाजमीन जी।
इतना जल्दी थोड़ी लिखना है, कुछ तो टाइम पास करना होगा ना, आधे एक घंटे। ऐसे जल्दी एक को पढ़ के समझ लो। अब चू चू कर रहा हूं मैं डाउट बताऊंगा नहीं, जो तुमको बताता हूं बताऊंगा नहीं तुम लोगों को। अभी जो तुम समझते नहीं, बार बार वही बात पूछते रहते हो ना, एकदम गहराई से समझो क्या लिखा हूं मैं। एक भी डाउट अब क्लास में मैं बताऊंगा नहीं, ना बाहर बताऊंगा ना अंदर। स्लाइड पीछे। हाँ उसके बाद गिर जाएगी भैया, और क्या होगा भैया। अबे फ्यू इयर्स के बाद खत्म हो जाएगी भाई, नई लीफ आएगी। हाँ इसमें 2-3 साल रहेगी भाई। ए फ्यू का मतलब यही होता है बे। हे भगवान। देखना पूरा पूरा एनसीईआरटी कलर करके रखते हैं, लेकिन जब मतलब नहीं पता क्या कलर कर दिए यार तुम लोग। सिर्फ वो चीजों को कलर किया जाता है जो समझ में नहीं आता, पूरा कलर कर देंगे एक तरफ से, येलो नीला पीला काला सब कर देंगे। नहीं देखता हूं ना, सब कलर करके रखे हैं। अबे जब सब कलर कर दोगे तो इंपॉर्टेंस कहां से पता चलेगी। मोस्टली जो एनसीईआरटी में कलर किया जाता है, या तो कोई वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है जिसको आप भूल रहे हो, ये पढ़ने का तरीका है। नहीं तो एक लाइन से उठाएंगे, लो 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 लो, पढ़ रहे हैं कि कलर कर रहे हैं। वहां तक चले जाएंगे। आपको एग्जाम्पल हाईलाइट करने होते हैं, या आपको आप पढ़ रहे हो कोई वर्ड तुम्हें मिस कर रहा है तो वो हाईलाइट करना होता है, कि जब भी किताब खोलो तो आपको वो पता चले। पूरा ही कलर कर दे रहे हो। अबे किताब है कि एक पेंटिंग है तुम्हारी, पूरा कलर कर देंगे। हाँ प्रियंका जी बंद कर लो बंद कर लो, ये नैना जी सही कर रखी है। जब आपको बहुत स्पेशल पॉइंट मिले, उसको ईजे मार तक कलर कर दिए हैं, जो ईजे मार लिखा है ना वो भी कलर कर दिए हैं। अबे वो ऐसे होता है। आप एनसीईआरटी का फॉर्मेट देखो तो जो वर्ड उसके इंपॉर्टेंट उसने ब्लैक कर रखा है, हाईलाइट। पता नहीं जो चीज इंपॉर्टेंट है देखो हाईलाइट कर रखा है ना, तुम्हें कलर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है कि आपको यही पढ़ना है, लेकिन जबरदस्ती कलर कर रहे हैं। हाँ किताब नहीं पढ़नी आती होगी, सही है। नहीं नहीं ये प्रियंका जी ना किसी और का ली होंगी, झूठ बोल रही हैं, किसी और का पुराना ली होंगी। तुम लोग इतने बड़े वाले हो कि 200 की एनसीईआरटी नहीं खरीद पाते हो, सोचते हो कि कोई तुम्हें दे दे। तो क्या हुआ, 230 का आ रहा है तो किराया कर। अबे कितना छापोगे बे डॉक्टर बन के, तुम सोच नहीं पा रहे हो, गधो नहीं तो। अबे ऐसे ऐसे हमारे ही देखो रिलेटिव हैं जिनके पास कुछ नहीं था, खाने का नहीं था, आज इतना छापे हैं कि पूछो मत, बहुत तगड़ा। बहुत छापोगे बे, अगर ढंग सी जगह से कर लोगे ना, ढंग का नॉलेज होगा ना, बहुत छापोगे। अबे आजकल जो कैंसर न्यूरो ये सब है ना, बहुत तगड़ा छापते हैं, क्योंकि मोस्टली कैंसर मतलब लगभग सबको हो रहा है, बहुत छाप रहे हैं। कोई वहां जाओ यार, केजीएमयू जाओ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जाओ, बहुत बढ़िया, लखनऊ वाली, बहुत जबरदस्त है भाई। वहां से डॉक्टर बन के निकलना देखना कितना जबरदस्त होगा। तुम लोग कहां जाओगे, सहारनपुर जाओगे, बांदा जाओगे, यहां जाओगे, कोई गधा ढंग की जगह जाता नहीं है। जाओगे कहां चले जाओगे, यूसीएमएस चले जाओगे, मौलाना आजाद चले जाओगे, भाई जाके उसमें पढ़ के देखो, उससे बराबर का नहीं है। एम्स और केजीएमयू बहुत जबरदस्त है। देखो सुनो, अभी किसी ने राइट अप लिखा था कि बच्चों के दिमाग में कैसे डाल दिया गया है कि ये कॉलेज में जाओ वो कॉलेज में जाओ, जबकि इंडिया में 3 ही कॉलेज सबसे बढ़िया हैं, बीएचयू, केजीएमयू, एम्स, बस बहुत जबरदस्त है। हाँ जिपमर भी है, एक लड़का हमारा है इन जिपमर में, लेकिन ये तीनों, वो जिपमर थोड़ा प्राइवेट टाइप का है ना, आधी प्राइवेट टाइप का है वो। एक लड़का गया तो है, चिल कर रहा है एकदम। अब सोचो उस गधे का कहीं नहीं हुआ, लेकिन पहले एग्जाम अलग अलग होते थे ना, नीट का, एम्स का, जिपमर का, उसमें ले लिया उसने। नीट में हुआ नहीं, वहां हो गया उसका, जबकि 20 सीट थी उसमें हो गया उसका। इसी को बोलते हैं मतलब किस्मत। हाँ मतलब शौक हम लोग रह गए एकदम। अब फोटो डालता रहता है।
अच्छा लड़का है वैसे। मोहित बतिया लो मोहित, देख रहा हूं मैं। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है बताओ। क्या पूछ रहा है मोहित? क्या पूछ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। अभी मैं निकलूंगा तो दुनिया भर का क्वेश्चन पूछोगे, अभी नहीं पूछ रहे हो, पता नहीं क्या चाह रहा है। सांप सूंघ गया है। अरे भाई ये इसके जीरोफिटिक करेक्टर हैं, जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक करेक्टर। जो याद रखो, जो प्लांट जीरोफिटिक करेक्टर को शो करेगा स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू ज्यादा होंगे। हाँ, क्योंकि डेड होती ना स्क्लेरन काइमा, तो वो वाटर लॉस से बचा लेगी। पेपर एनालाइज कर रहे हैं ये लोग, घर बैठ के नहीं कर पाते हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रियंका जी? 720 है। 600 बस? इतना कम क्यों आ रहा है? ये बताएंगे तुम्हारे जूलॉजी वाले सर। मैं आंसर जानता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। तो चैप्टर मेरा है लेकिन वो डॉक्टर हैं, सर से पूछना। नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। ये तो रीजन एकदम सही है। ये एक्चुअल में कोमा को बोलते हैं ब्रेन डेथ। और अगर ब्रेन डेथ हो गई तो आपकी कॉन्शियसनेस गई। ठीक है, अब ये 50-50 चांस होता है, ना तो वो मरा होता है ना तो जिंदा होता है। कभी कभी कोमा से लोग बाहर आ जाते हैं, कभी कभी निकल देते हैं। कोमा को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेन डेथ। देखो, एक्सक्लूसिव का मतलब केवल मेरे पास है, इनक्लूसिव का मतलब किसी और के पास भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? अबे तुमने सुना ना एक्सक्लूसिव कलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ओनली हमारे पास है। हाँ वैसे, और इंक्लूसिव का मतलब हमसे ज्यादा हो सकता है, मतलब कई लोगों के पास हो ऐसा करेक्टर, ये बोलते हैं उसको। कहते हैं ना एक्सक्लूसिव कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? केवल हमारे पास है और कहीं नहीं है। सर से पूछना, बढ़िया बताएंगे वो। मैं बता सकता हूँ लेकिन वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ क्या? हाँ हाँ यही तो होता है, कहते हैं ना एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। अबे यार तू, पता है इंडिया की मीडिया किस पोजीशन पे है? सिर्फ 4 पायदान ऊपर है। सबसे पीछे इंडिया की मीडिया है भाई। ये लोग सब फर्जी दिखाते हैं। क्योंकि सच्चाई तो वही दिखाएंगे ना। हाँ हाँ। और वो जाके बोल दिया, आज सुबह ही मैं देख रहा था। अरे यार, अबे वो तो कुछ भी हो। अच्छा हाँ हाँ, कूट कूट के वक्त हाँ। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट वही है, वही देश में चल रहा है। अरे मैं बता,
विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा कि ऐसे गिरेंगे ना वो, और गिरेंगे तो ऐसे लगेगा कि सावर जैसा गिर रहा है। हाँ, तो सल्फर किस कलर का होता है? येलो ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सावर ऑफ सल्फर। जैसे ये कहते हैं ना बहारो फूल बरसाओ, वही वाला है, वही है। हाँ हाँ हाँ। और वो किस कलर, देखो किस कलर का फूल बरसाया जाता है, तुम टीवी में भी देखोगे पीला कलर का। देखते नहीं, भगवान भी आते हैं ना पीला कलर का फूल बरसाते हैं, क्योंकि लाल कलर खतरनाक होता है ना, रोज नहीं। देख लो, कोई भी सीरियल देख लो, पीला कलर का फूल फेंकते हैं, क्योंकि सावर की तरह पीला ही काम कर सकता है। चलो, आपका ये कंसेप्ट आपका क्लियर, और ये केवल पाइनस करता है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे। ये तो उसका डेवलपमेंट रहा, ये उसका ओव्यूल रहा, इसको एक बार और देख लो आप। कोई बात छुट्टी हो तो बता दो मुझे। एनजीओ में चल रहे हैं, खत्म। एनजीओ तो आगे पढ़ेंगे ही, एनजीओ क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एनजीओस्पर्म तो मॉर्फोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे ही। ये एंजियोस्पर्म इतना दे रखा है क्या तुम्हारे में? अच्छा, वो ये तो पहले पढ़ेंगे यार, इतना तो पढ़ेंगे डिटेल में भाई। एंजियोस्पर्म तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप पूरा प्लांट किंगडम देख लो और मेरे को बता दो। कोई कंसेप्ट ना समझ में आया तो मुझे बता दो। इसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, तुम्हें पता होगा। एंजियोस्पर्म ये मोस्ट एडवांस प्लांट है। मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है, बता सकते हो? ये क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, एस्टेरेसी, ये इसका नया नाम है एस्टेरेसी का। पुराना नाम इसका क्या है? कंपोजिटी। नाम क्यों बदला जाता है तुम्हें पता है? ठीक है, वाई नाम चेंज? आज तक मोहिनी जी यही नहीं जाने। इसलिए बदला जाता है। अगर फैमिली में, फैमिली शुड बी एंड विद CAE, और कम से कम एक आदमी का नाम उस फैमिली के नाम पे होना चाहिए। समझ गए? कंपोजिटी नाम किसी प्लांट का था ही नहीं। एस्टरेसी में एस्टर है, एस्टर डहेलिया। समझ गए? ऐसे ही बहुत लोगों का नाम चेंज किया गया है। अरे यार, यही नहीं पता है तुम लोगों को? जैसे क्रूसी फेरी का बदल के क्या कर दिया गया? ब्रेसिकेसी, क्योंकि ब्रेसिका प्लांट है। समझ गए? आज तक यही नहीं पता चला तुम्हें कि नाम क्यों बदला जाता है? तेरी तो हाँ हाँ, और क्या। देखो, जैसे देखो ग्रेमिनी का नाम बदला गया, ग्रेमिनी का नाम बदल के क्या रखा गया? पोएसी। लेग्यूमिनोसी का बदल के क्या रखा गया? हाँ, फैबेसी, क्योंकि वीसिया फाबा प्लांट का नाम है। ब्रॉड बीम, जिससे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। लपड़ मारूंगा, इसकी 3 अलग अलग फैमिली है, सिजल पिनोइडी, मिमोसॉइडी और वो। हाँ, एक मिनट रुको, और भी देख लेते हैं ना।
ऐसे अम्बेली फेरी, गुटी फेरी। अम्बेली फेरी जानते हो? अम्बेली फेरी। अब इसका नाम पड़ा एपीएसी। मसाले वाली फैमिली इसको बोलते हैं, मसाला वाली। जितने भी तुम मसाले खाते हो इसमें आता है, जितना भी दाल खाते हो इसमें होता है, दाल है। हाँ, गरम ठंडा सब, जितने भी ग्रेन्स खाते हो इसमें आता है। अबे देख लो, तो बहुत बढ़िया चीज बता दे रहा हूं। अबे गेहूं चावल। और क्या है, एस्टेसे, बिग फ्लावर। जितने भी बड़े फ्लावर होंगे इसमें आते हैं, जितने भी बड़े बड़े फ्लावर देखोगे इसमें आते हैं, जितने भी। तो नहीं पता, रेफ्लेसिया है। हाँ, पैरासाइट है वो। रेफ्लेसिया नहीं है, पैरासाइट है, बताया तो था उस दिन। देखो मोनोकॉट, मोनोकॉट। अब देखो एंजियोस्पर्म की दो फैमिली है। देखो एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड, जितना भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बाद में पढ़ेंगे, वो सब पढ़ोगे ताई। दो में डिवाइड करता है, एक तो होता है डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। बताओ इसमें कौन कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये बताएंगे। जय मां के बगल। हाँ, पहले मोनोकोट आया ना, फिर उसके बाद डाइकोट आया। अच्छा बताओ, तुम दो से आए हो कि अकेले से आते हो? दो से ना, तेरी तो। अबे भाई, अरे भाई, ये लेटेस्ट है। मैंने तो ऐसे याद किया, दो लोग मिलके एक लोगों को लाएंगे, और यही तो होता है। तो मोनोकॉट लेटेस्ट है। हाँ, एडवांस है, उसकी भी एडवांस फैमिली है, ऑर्किडेसी। किस सेंस में एडवांस मानते हो? एडवांस इन द सेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में लेटेस्ट ये है मोनोकॉट, और इसी मोनोकॉट को बोलते हैं ग्रासेस। मैंने पूरा एडवांस बोला होगा एंजियोस्पर्म का, एक एक प्लांट का नहीं बोला जाता। हाँ नहीं। अबे यार, अगर एडवांस की बात किया जाए इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन तो ये होगा। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए सुपीरियर ओवरी एडवांस है कि इंफीरियर, तो क्या बोलोगी? ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, बताओ। यहां नहीं तो मैं तुम लोगों को बता देता, तुम लोग कुछ नहीं करते। बताओ सुपीरियर ओवरी एडवांस है कि इंफीरियर? इंफीरियर। पूछो कैसे? पूछो कैसे? क्योंकि इसकी जो होती है इंफीरियर ओवरी होती है। अबे सनफ्लावर, कुकर बिडेसी, वो सब वो है। ये आता है रे फ्लोरेट, डिसफ्लोरेट नहीं है, झूठ मत बोलो। हाँ आता है भाई, इंफीरियर ओवरी के साथ है। ये सब बातें अगर नहीं पढ़ोगे फिर तो बहुत दिक्कत होगी। ये खूब आता है रे फ्लोरेट, डिसफ्लोरेट। अभी आया था इंफीरियर ओवरी, वो एडवांस करेक्टर है कि नहीं? हाँ, हाँ नहीं करता, ग्रासेस है तभी तो। एडवांस इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशन, कि सबसे लेटेस्ट कौन है, ये है। समझ गए? अबे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इनका भी। ग्रासेस इन्हीं को बोलते हैं। ए चुप रहो बे, ये नाजमीन के बगल बुलाओ इनको। अब ये बताओ, लीली एसी लिखाऊं ना, और लिखाऊं क्रूसीफेरी। अबे चुप रहो यार तुम लोग। कौन बोल रहा है? प्रियंका जी, अभी बताता हूं तुम्हें मैं। फैबेसी, बहुत बढ़िया, मेरा लॉजिक भी है। सोलानेसी। ठीक, अब बताओ, आप बताओ इसमें कौन मोनोकोट होगा, कौन डाइकोट होगा? नो डाउट सी मतलब क्या होगा? कपल। तो ये क्या हुआ? डाइकोट्स, नो डाउट। फैबेसी बताओ। डाइकोट, वेरी गुड, डाइकोट। मेरा लॉजिक याद करो, फीमेल नेवर सिंगल। आगे सोनलेसी सेकेंड, डाइकोट। एल का मतलब होगा लोनली, लोनली का मतलब होगा अकेला, अकेला का मतलब होगा मोनोकोट। और सुनो, अगर ये अकेला है तो इसको प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो इसी में होता है क्या? पेरियंथ। देख लो चाहे, अब ऐसे ही बना देंगे बे। देखो एफ का मतलब होगा फर्स्ट, एक लिखो, फर्स्ट हो गया ना। ये सब क्या है?
यही फैबेसी जाइगोमॉर्फिक होती है। खैर छोड़ो, जाने दो। ये तुम्हारी 4 फैमिली है जिसमें है, ये सब्जी वाली होती है, सब्जी वाली। हाँ, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का नया नाम ब्रेसिकेसी है। सब्जियां बनाते हो बे। तेल वाली। अबे सरसों का तेल इसी से तो लेते हो तुम्हारी तो। ये क्या होता है? प्याज वाली। अनियन थोड़ी इसमें आता है क्या? इसी में आता है ना? हाँ वही तो। अरे हाँ, अब याद है क्या? प्याज खा के प्यार करने नहीं जा पाओगे ना। हाँ याद आ गया मेरे को, मुंह से बदबू आएगी ना। हाँ याद आ गया। अबे मेरे पास लॉजिक है यार, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ गर्ल, ये पढ़ाया था क्या? एस्परागस किताब, आप मैच कर लेना। एस्परागस सारे का लॉजिक है। तो ओ से क्या होगा? अनियन। गार्लिक ग्लोरियोसा, यही होगा ना? एलोवेरा, एलोवेरा। एस्परागस यही है, देख लो देख लो। अब ये होगा किसका? एल मतलब लिलिएसी। देख लो, मैच करो, मैच करो भाई, मैच करो तुम। यही यही एग्जांपल है तुम्हारे। और क्या था यार? 3 लॉजिक थे हमारे। हाँ चिली पोटेटो वाला है। अश्वगंधा तो बेचो ना। हाँ 8 सेकेंड हो गया। अश्वगंधा तो बेचो। बेल बजा कर। ओ भाई साहब याद ही आ गया। देख लो भाई, ये होगा सोलेनेसी का, पक्का बता रहा हूं। मैच करके देख लो, चाहे अश्वगंधा आ गया, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली पोटैटो, चिली और पोटैटो। सिगरेट का मतलब क्या होगा? टोबैको। पेटूनिया, ओ भाई साहब। वेलानोडोवा, एट्रोपा वेलानोडोवा, एट्रोपा। बजा कर क्या होगा यार? ब्रिंजल तो लिख जाए। एक और होगा बी से। बी से एक ही है तो बेचो। देखना पूरा मैच करना पहले। कितने हाँ अच्छा, बिल बजा कर पेट्रोल। हाँ 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 समझ गया। ब्लैकबेरी, नाइग्राम, सोलेनम नाइग्राम इसको बोलते हैं ना। मकोई, मकोई।
अबे मकोई नहीं जानते हो? देखा होगा, गांव वाले देखे होंगे, काली काली होती है। और क्या, वो खाओ गोरे हो जाओगे। तो पूछोगे तुम क्यों नहीं खाए? उसी के खाने की वजह से तो काला हुआ हूं। देखो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, चिल मैटर हो गया। अबे उसका लेग्यूमिनोसिक तो और जबरदस्त है ना। गैस मारना ट्राई करो। बताया नहीं तुम्हें? तेरी तो हाँ, ये भी बताऊंगा तुम्हें। ये पीछे पीछे देखो, देखो। अबे मैं पहले लिख दे रहा हूं, मुंह बना रहे हो, जल्दी से याद कर लो इसको। तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको पूछना होगा कि ये कौन कौन से मेंबर हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, 3 4 5 6। उसीलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम होती है। समझ गए? गैस मारना ट्राई करो। कहां कहां ट्राई कर रहे हैं यार? वो भी बहुत बढ़िया है, पूरा फैबेसी के आ जाएंगे। गैस मतलब ग्राम, मतलब चना, ए मतलब अरहर, एस मतलब स्पेनिया, एस का मतलब सोयाबीन। तो ये गैस मारना मुलेठी। ट्राई करो ट्राइफोलियम करो। इंडिया के मैदान में ना, ऐसे था ना? हाँ, इधर आओ, लिखो एक बार। आओ विद्या जी, आओ जल्दी आओ। ये जल्दी आओ, तीनों हो जाए। आओ 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 जल्दी, बहुत बढ़िया, जल्दी आओ। अब मैं तीनों फैमिली की एग्जांपल लिख दे रहा हूं, याद कर लेना। वेरी गुड। गैस मारना ट्राई करो। हाँ, डॉट डॉट डॉट। वो वाली गैस नहीं है जो तुम सोच रहे हो। गैस की स्पेलिंग GAS। वैसे 2 का पता होगा तो तीसरा इसी फैमिली से होगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा। मुलेठी जानते हो, पान में खाया जाता, मेडिसिनल है। ट्राइफोलियम इंडिगोफेरा डाई है। पान में तो मिलता है ना। मैंने तो ये कहा नहीं कि मीठा है खट्टा है। हाँ, तो पान में मीठा पान नहीं आएगा तो फिर हो गया, छोड़ो जाने दो। तो मैं ये बोलता मैं मीठा पान दो। हाँ, अबे मुलेठी वैसे भी लेके खा लेते हैं गधे, मीठा पान कह रहे हैं। दो बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। और कहा मारोगे भाई? इंडिया में हो ना, इंग्लैंड में मारेंगे गैस। क्यों बे? आदमी का फिर तो निकल ले, घर पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ गया कि नहीं? और क्या, गैस से ग्राम है क्या? हाँ चलो, आपने लिखवाए, मुझे पता है। ए से अरहर हो तक तुम्हारी तो इधर जाता, हो गया हो गया, जाने दो। जमाना क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। देखो, ए से अरहर होता है खुद भी। चलो, सेसबेनिया, सीसम, सोयाबीन। सीसम इसी में आता है, डलबर्जिया सीसू। सेम, वेरी गुड लड़की, वेरी गुड। सेम सेम सेम। स्पेलिंग का तुम खुद ही गारंटर हो, मेरा कुछ नहीं है। मुलेठी आता है, मुलेठी। ट्राइफोलियम, वेरी गुड, ट्राइफोलियम। इंडिगोफेरा, मेरे को बताना अगर कुछ छूटेगा तो। ल्यूपिन, बहुत बढ़िया, ये था भाई। यही कंफ्यूजन करता है, ल्यूपिन किस में आएगा। गैस मारना ट्राई करो। क्या? स्वीट पोटैटो इसमें नहीं आता? नहीं, नहीं आता। सन हेम्प हो गया, ग्राउंड नट, देख लो यही है। देखो सारा यही है ना। इंडिया में हाँ, मूंग।
लो देख लो देख लो। अबे मूंग वैसे भी दाल है यार, मूंग की दाल नहीं कहते हो, दाल तो वैसे ही जितनी दालें हैं इसी में आएंगी। देख लो तीनों फैमिली का होगा मामला सेट। मैं मेरे को तो सबसे बढ़िया वो गर्ल तुम कोचिंग वाला लगता है। ट्रिक के मायने। तो भाई एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम लोग खत्म करेंगे जेनेटिक्स दोनों चैप्टर, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ, हाँ, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर था हम लोगों ने उसकी बात कर ली है ना। प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर ली, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की, एनाटॉमी की बात कर ली हम लोगों ने शुरू में ही। हमने सेल साइकिल की बात कर ली, हमने प्लांट किंगडम की बात कर ली, और किसकी बात कर ली? 5 ही बात किया है, नहीं 7 हो गए ना। कितने चैप्टर पढ़ा दिया हूं? छह पढ़ा दिया ना। ये है देख लो, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। कहाँ जाना चाहते हो तुम? किंगडम से स्पीच जहां बढ़ेगा। हाँ, जनरल कैरेक्टर कम होता है, एक जनरल होता है कि प्लांट हो। स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं वो नीचे जाने पे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऊपर जाने में कम होते हैं, समझा? स्पेसिफिक मतलब क्लोजनेस, जनरल तो ऊपर जाने में बढ़ेगा, नीचे जाने पे कम होगा। लेस जनरल होते जाओगे ना, लेस जनरल मोर स्पेसिफिक। कॉमन कैरेक्टर सर्च करेगा तो स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा? सोच के देख, ये लो लिख दिया है मैंने। अब एक कॉमन कैरेक्टर सर्च करने का मतलब होता है एग्जैक्ट सिमिलरिटी देखना। अब प्लांट सब है, इस प्लांट में स्पेसिफिक कौन होगा तब नीचे जाना पड़ेगा तुम्हें। स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म जीनस, जीनस कंबाइन टू फॉर्म 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 फॉर्म। जुलोजी सर कहां पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन फिजियो खत्म हो गई। कितने चैप्टर जी को, मतलब कितने चैप्टर है उसमें? 7 तो मैंने भी पढ़ा दिया ना, 6 पढ़ा दिया। लेकिन बड़े चैप्टर हमने बात किया है, बड़े चैप्टरों की बात किया है, हल्के फुल्के चैप्टर है। जूलॉजी में तो डाइजेशन यूं है, यूं हो जाएगा एक क्लास में। हाँ हाँ,
मैंने तुम्हें कई बार बातें बोली हैं कि जो सेल साइकिल तुमने पढ़ा है वो प्रोकैरियोट के लिए फॉलो नहीं होता। समझ गए कि नहीं? अबे जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है फॉलो कहां से करोगे? ये बात याद रखो, बार बार तुम मुझे भेजते रहते हो। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो जेनेटिक्स है। तुमने सारा प्लांट किंगडम समझ लिया? एक और ये तो लिख लेना, ये तो बहुत जनरल है।